केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुरुवार को ग्वालियर पहुंचे। यहां वो 4 दिन तक रहेंगे। इस दौरान में ग्वालियर चंबल संभाग में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में कार्यकर्ता सम्मेलन और पब्लिक मीटिंग भी लेंगे। उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी के सिलेबस में भारत शब्द को शामिल करने पर विरोध जताना औचित्यहीन है। प्राचीन काल से ही देश को भारत के नाम से जाना जाता है, इसलिए विरोधाभास नहीं होना चाहिए। जब इंडिया नाम रखा गया तब भी कोई विरोध नहीं हुआ। मातृभूमि के नाम पर विपक्ष द्वारा विरोध करना देश का दुर्भाग्य है। कांग्रेस सांसद एवं वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक का इंटरव्यू करने पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि अब पत्रकारों की नौकरी खतरे में है। वहीं उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के घर ईडी की कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे मध्य प्रदेश में हैं, वहां कुछ न कुछ हुआ होगा, इसलिए कार्रवाई चल रही है। महिलाओं के मामले में कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं का इस देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। कांग्रेस हमेशा महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करती है और उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश करती है। इस बार कांग्रेस का चेहरा महिला उजागर करेंगी। प्रदेश की 4.5 करोड़ महिलाएं कांग्रेस को सबक सिखाएंगी। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर हैं। यहां पर वे ग्रामीण और शहरी विधानसभा क्षेत्र में जाकर भाजपा प्रत्याशियों में समर्थन सभाएं करेंगे। हम लोगों का प्रयास निरंतर है। इस बार पूरे अंचल में सभी विधानसभाओं का दोबारा मेरा प्रवास है, ग्रामीण भी और शहरी क्षेत्र भी। और हमारी यही कोशिश है कि जो पिछले 3 वर्षों में और जो पिछले 18 वर्षों में दोनों कार्यकाल के जो विकास कार्य वो जनता तक हम लोग पहुंचाएं और जनता का आशीर्वाद भी हम लोग ग्रहण कर पाएंगे। राजस्थान कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई है पेपर लीक मामले में। मैं मध्य प्रदेश में हूँ, मैं मध्य प्रदेश के चुनाव अभियान में लगा हूँ। वहाँ कुछ न कुछ हुआ होगा, इसलिए कार्रवाई चल रही है। और इंटरव्यू किया 3 घंटे का, जर्नलिस्ट बन गए, तो आप लोगों की नौकरी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे समझ में नहीं आता कि विरोध किस बात की है। हमारी ये भूमि अतीत से भारत के नाम से जाना जाता था, और विरोधाभास किस बात की? जब इंडिया का नाम रखा गया था तब तो विरोधाभास नहीं था। भारत का नाम रखा जा रहा है तो विरोधाभास है। हमारे देश में सदैव सभी पक्ष, सभी सोच, सभी विचारधारा को समेटकर हम लोग आगे चलने की एक प्रथा रही है। और मातृभूमि के नाम पर किसी के द्वारा विरोधाभास का स्वर उठाया जाए, मैं मानता हूं कि ये देश हित में भी नहीं होगा। अरे भाई, अब विधानसभा चुनाव है, सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है हमारा अस्तित्व हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, यत्र नारायण पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। और जिस दल ने सदैव महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी की हो, उनको नीचे दिखाने का कार्य किया हो, उस दल के विरुद्ध भी जनता अपना पूर्ण स्पष्टीकरण और अपनी पूर्ण सोच इस चुनाव में उजागर करेगी। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर, मैं तो कहूँगा, प्रहार किया है, आज इस चुनाव में मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश की 4.5 करोड़ महिलाएं भी जवाब कांग्रेस पार्टी को देंगी। बहुत बहुत